ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बलरामपुर जिले में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना से पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों में 14 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में सिंचाई की जा सकेगी। 6,200 से अधिक गांवों के 29 लाख किसानों को इसका लाभ मिलेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन इलाकों में जहां पानी की कमी रहती है, वहां घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन नदियों को आपस में जोड़ा गया है। ये परियोजना पिछले 40 वर्षों से लंबित थी और 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद इस पर कार्य किया गया। देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पूरी की गई 99 परियोजनाओं में से ये सबसे बड़ी है। आज से करीब 50 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था। आज इसका काम पूरा हो रहा है। जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था, ये सिर्फ यहाँ के नागरिक नहीं, हिंदुस्तान का हर नागरिक समझे जो अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है, वो मेरा देश का हर नौजवान समझे। जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा, देश आज उन सभी योद्धाओं को श्रद्धांजलि दे रहा है जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता जितने दिन वो सेना में रहता है। उसका पूरा जीवन एक योद्धा की तरह होता है। अनुशासन, देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें गोरखपुर में एम्स और उर्वरक संयंत्र शामिल है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में ज्यादा संख्या में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से उत्तर प्रदेश की जिन 18 परियोजनाओं को इसके लिए चयन किया गया था, उनमें से 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 17 परियोजनाओं को पूरा होने के साथ उत्तर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। ये तब संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू करके पैसे की कमी कहीं नहीं आड़े आने दी और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार राज्य के हर जिले में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि ये परियोजना पूर्वांचल के किसानों की सहायता करेगी और किसानों की आय 2 गुना करने के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड की स्थिति पर कड़ी निगरानी रखने को कहा है। जिला स्तर पर नए कोविड रोगियों के लिए कंटेनमेंट जोन बनाने जैसे उपायों पर भी नजर रखने को कहा गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि अगर किसी भी जिले से रोगियों की संख्या में बढ़ोतरी की खबर मिलती है तो गहन निगरानी और स्थानीय स्तर पर पृथकवास की व्यवस्था की जाए। श्री भूषण ने कहा कि 27 जिलों में स्थिति पर कड़ी निगरानी रखनी जरूरी है। उन्होंने सभी जगहों पर कोविड दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू करने पर बल दिया। 3 कृषि कानूनों और अन्य मुद्दों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने दिल्ली की विभिन्न सीमाओं से जाना शुरू कर दिया है। किसान दिल्ली की सीमाओं पर लगभग 1 वर्ष से प्रदर्शन कर रहे थे। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया था।
गोरखपुर दूरदर्शन ने आज से भोजपुरी के कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया है। अब नियमित रूप से सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक और रात 8 बजे से 8:30 बजे तक दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर गोरखपुर दूरदर्शन का भोजपुरी कार्यक्रम देखा जा सकेगा। प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में भोजपुरी के अलावा स्थानीय परंपराएं, कला और साहित्य पर भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। BTS सेवा के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।